वेनेजुएला और अमेरिका के बीच युद्ध संकट गहराता जा रहा है। रूस और चीन के मादुरो के पक्ष में खड़े होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीति बदलकर मादुरो का सीधा घेराव करने का प्लान धरातल पर उतार दिया है। देखिए रिपोर्ट। वेनेजुएला के खिलाफ जारी अभियान में ट्रंप ने घेराव को नई दिशा दे दी। पहले समुद्री मोर्चे पर घेराव किया, फिर आसमान से वेनेजुएला पर नजर गड़ाई और अब रणनीतिक मोर्चे पर सीधे मादुरो को टारगेट पर ले लिया है। अब मकसद मादुरो शासन से मुक्त वेनेजुएला हो गया है। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है, रूस ने वेनेजुएला को अपना रणनीतिक साझेदार बता दिया है और चीन ने वेनेजुएला संकट पर यूएनएससी में बैठक का समर्थन कर दिया है। जिसके बाद ट्रंप ने इस तनाव को बढ़ाने वाला एक नया कदम उठा लिया है। यह कदम है हिट लिस्ट में मादुरो का नाम। दरअसल अमेरिका ने मादुरो और उनके परिवार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध की इस लिस्ट में मादुरो की पत्नी, भतीजे और रिश्तेदार शामिल हैं। इन प्रतिबंधों के पीछे कारण यह बताया गया है कि अमेरिका ने आपराधिक मादक पदार्थ कार्टेल का समर्थन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। तो रूस यूक्रेन को लैंडलॉक्ड नेशन बनाने का ऑपरेशन छेड़ चुका है। आजोव सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट चुका है क्योंकि डोनेस्क प्रांत के बर्दियांस्क और मारियापोल पोर्ट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जे की जंग तेज कर दी गई है। बीते 2 दिन में रशिया ने सबसे ज्यादा हमले ओडेसा पर किए हैं और ओडेसा के महत्वपूर्ण पुलों को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि यूक्रेनी सेना को फ्रंट लाइन तक पहुंचने में दिक्कत हो। रूस के हमलों में ओडेसा के 7 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। ओडेसा पर अगर रूस का कब्जा हुआ तो ये तय है कि यूक्रेन का काला सागर से कनेक्शन कट जाएगा। क्रीमिया के लिए एक सुरक्षित बफर जोन बन जाएगा और यूक्रेन सिर्फ जमीन से घिरा हुआ एक देश बनकर रह जाएगा। इसीलिए पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस ने हमले बढ़ा दिए। हमले 19 दिसंबर की शाम को शुरू हुए। रूस ने स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से ओडेसा पर हमले किए। ओडेसा की युजनी बंदरगाह पर पहला हमला किया गया। यूक्रेन का दावा है कि एक बस में सवार यात्री और कई कार सवार यात्रियों की मौत हो गई। ओडेसा के हमलों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। मायाकी गांव के पास डेनिस्टर नदी पर बने पुल पर 10 ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा क्लस्टर बम भी गिराए गए। यूक्रेन ने कहा कि नागरिकों की हत्या के इरादे से क्लस्टर बम बरसाए गए। रूस का टारगेट ओडेसा का पश्चिमी यूक्रेन से कनेक्शन काटना है और वो इसमें कामयाब हो रहा है। मायाकी पुल टूटने से ओडेसा के दक्षिण पश्चिमी हिस्से का कनेक्शन बाकी यूक्रेन से कट गया है। अब मोल्दोवा की सीमा से ही यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जाया जा सकेगा। ओडेसा में हथियार रसद पहुंचाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। ओडेसा में बहुत बड़े विनाश का दावा किया जा रहा है।
दरअसल रूस पूरी तरह से इस शहर पर कब्जा करके पोर्ट को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। रूस यूक्रेन को ब्लैक सी से पूरी तरह काटना चाहता है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जा करने की तैयारी है। ओडेसा पर कब्जे से यूक्रेन बंदरगाह विहीन बन जाएगा। ओडेसा पर कब्जे के साथ यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। ओडेसा पोर्ट से ही यूक्रेन को जरूरी सामान पहुंचता है। ओडेसा पर कब्जे से यूक्रेन की सप्लाई लाइन कट जाएगी। ओडेसा पोर्ट पर रूस के कब्जे के साथ ही यूक्रेन की हार तय है। ओडेसा पर कब्जे के साथ कीव पर विजय आसान हो जाएगी। रूस अजोव सागर से पहले ही यूक्रेन का कनेक्शन काट चुका है। जंग में मारियोपोल और बर्दियांस्क पर बहुत पहले कब्जा हो चुका है और ये यूक्रेनी सेना की पहुंच से बाहर है। अगस्त 2025 में रूस ने मारियोपोल और बर्दियांस्क पोर्ट खोल दिए। यहां से डोनेट्स्क प्रांत का कोयला लोह अयस्क पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है। अब सबसे बड़े कारोबारी पोर्ट ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है। रूस फिलहाल ओडेसा पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और इनसे भयानक तबाही हो रही है। साथ ही यूक्रेनी फौज का ओडेसा तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। अब यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूसी सेना जल्द ही ओडेसा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। ओडेसा जीतने के लिए क्रीमिया से नावों के जरिए ओडेसा तक रूसी सेना पहुंच सकती है। अगर ओडेसा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो लंबे समय तक यूक्रेनी सेना इस शहर को बचा नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो मध्य पूर्व के देश सीरिया में अमेरिका ने कोहराम मचा दिया है। अमेरिका ने जॉर्डन के साथ मिलकर भारी तबाही जो मचाई हुई है। इस दौरान आईसिस के 70 ठिकानों पर हमले किए गए। ये ऑपरेशन 13 दिसंबर को अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले का बदला था। देखिए कैसे एक्शन लिया गया। आधी रात में सीरिया दहल गया। फाइटर जेट ने इतना बारूद बरसाया कि ISIS ठिकानों पर तबाही का सैलाब आ गया। ये ऑपरेशन हॉकआई की तस्वीरें हैं, जिसे अमेरिका और जॉर्डन की एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से किया था। ISIS के 70 ठिकानों पर हमले किए गए। 100 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सीरिया के 5 शहरों में ऑपरेशन किया गया। सीरिया की जमीन पर यह इस साल का सबसे बड़ा हमला था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक। इस हमले के जरिए अमेरिका ने ISIS से बदला लिया, जिसमें 13 दिसंबर को अमेरिकी काफिले पर ISIS के आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तब अमेरिका ने कहा था इसका जवाब मिलेगा। और फिर 6 दिन बाद अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया। इसका इनपुट जॉर्डन ने दिया था। इसलिए सेंट्रल कमांड फोर्स ने ऑपरेशन में जॉर्डन को शामिल किया, जिसके बाद आधी रात में सटीक हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन हॉकआई में फाइटर जेट के अलावा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। साथ ही मिसाइल से भी हमले किए। इस दौरान होम्स, रक्का में भारी तबाही मचाई, जबकि बाकी के इलाकों में प्रिसिशन स्ट्राइक की गई, जहां IS के हथियार गोदाम खाक कर दिए। इस हमले के जरिए अमेरिका ने न सिर्फ 13 दिसंबर के अटैक का बदला लिया, बल्कि IS के लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही अमेरिका ने सख्त संदेश दे दिया कि वो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन से कोई समझौता नहीं करेगा। हमला होगा और जोरदार होगा, फिर चाहे कोई भी आतंकी संगठन क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।